लगता है लॉग ई टाइम, है ना, लॉग ई लगता है, तो इसीलिए वी लॉग ई। समझ में आया? कोई है जिसको टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे कोई प्रॉब्लम है? भैया हर बार एक नया नोट थोड़ी ना भेजते निकलेगा। क्यों नहीं यार? जैसे हम तो वैसे भी नोट डाल रहे हैं ना जो पहले विजिटेड हो चुके हैं। हाँ हाँ, तो तो इसलिए हमने ई कंसिडर कर लिया, राइट, लॉग ई। जैसे भैया मैंने किसी एक नोट को निकाला, हम्म। पॉसिबिलिटी है कि उसकी कॉपी और पड़े रहे मेरे क्यू में। हाँ 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 तो हाँ। अब जब मैं दूसरी बार निकालूंगा तो उसकी कॉपी भी तो निकल सकते हैं। तो जब मैं दूसरी बार निकाल रहा हूँ तो उसमें घटेगा तो नहीं वर्ती से। ये उसके लिए, ये निकालने के लिए, नहीं तो वी लॉग भी होता ना। लॉग ही निकालने के लिए ये, क्योंकि वो मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग को सब एजेस कंसिडर करना पड़ेगा, सब एजेस पोल करने पड़ेंगे, हाँ, राइट। तो जैसे भैया क्यू से जब हम निकालेंगे तो हमें 20 से ज़्यादा बार भी तो निकालने पड़ सकते हैं। तो हम मैक्सिमम एजेस तक निकाल सकते हैं ना। नहीं नहीं यार, मैक्सिमम एजेस आप, एक टाइम तो आएगा ना कि जहां पे आप वी कम होता रहेगा, कुछ तो वी कम होते रहेंगे ना। एक मिनट रुकना। ओके, पेमेंट इज डन ना? नो, पेमेंट इज डन, पेमेंट इज, इट्स पेड ना, ओके। हाँ, तो सौरभ ये बोल रहा था कि यहाँ पे आप अगर ई लॉग ई कंसिडर करते हो, ठीक है, इस पे आप कितने बार ट्रेवर्स करोगे इसके अंदर, इसके अंदर आप कितने बार जाओगे जब जब अनविजिटेड मिलेगा आपको? हाँ, जब लेकिन जब यहाँ से इस वाले पे कब जाओगे आप, अनविजिटेड मिलेगा, हाँ भैया। तो ये पुश भी जब होगा कि उसके नोड से पुश होंगे, ओ, ठीक है भैया। हाँ, है ना। तो प्रायोरिटी क्यू पे हम लोग का क्या पुश होगा, जब इस पे अंदर जाओगे तभी पुश होगा, ओके भैया। है ना। तो ये कितने, यहाँ पे कितने टाइम्स जाओगे, वी टाइम्स, हाँ, तब भी टाइम्स। है ना। तो एंड यहाँ से कितने बार निकाल पाओगे, लॉग ई टाइम्स, मतलब ई टाइम्स, है ना। हाँ, यहाँ से एजेस मैक्स निकाल सकते हैं आप, एक प्रेडिक्शन तो एकदम एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन एजेस ही यहाँ से स्टोर हो रहे हैं, राइट, एजेस ही स्टोर हो रहे हैं, राइट। हाँ, हाँ, कुछ एजेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। क्या हाँ हो गया भैया। यार? हम्म, अरे डिलीट हो गया क्या सब भाई? इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को रोज एक बार करके बहुत सताता है ये माइक्रोसॉफ्ट। एक मिनट रुकना। हम्म, हाँ सौरभ, तो हम लोग इस लूप पे कितने बार जा रहे हैं, वी टाइम्स ही जाएंगे एट मैक्स, करेक्ट। हाँ भैया। ये ये इस पे कोई प्रॉब्लम है कि इस पे वी टाइम्स ही जाएंगे? नहीं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं। तो अगर यहाँ पे वी टाइम्स जा रहे एंड एक ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी टाइम्स जा रहे तो, सॉरी, वी टाइम्स इसके अंदर जा रहे एंड देयर विल बी ई एजेस एट मैक्स, राइट। अगर वी टाइम्स जा रहे इसके अंदर एंड ई एजेस मैक्स स्टोर हो सकता है,
तो फिर यहाँ से पोल भी कितने हो सकते हैं? ई एजेस ही मैक्सिमम पोल हो सकते हैं, हाँ भैया। है ना? तो ये एक बार के लिए लॉग ई हो जाएगा, एक पर्टिकुलर नोड के लिए लॉग ई हो जाएगा, हाँ लॉग ई टाइम्स ना एक बार। तो ऐसे कितने बार हो सकते हैं? टोटल वी टाइम्स हो सकते हैं, राइट? ओके भैया। ओके नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। हाँ भैया आ टोटल गया। आपके यहाँ पे हिपीफाई कर रहे हो, करेक्ट? आपके यहाँ पे हिपीफाई करते हो, राइट? हिपीफाई करोगे तो एक बार हिपीफाई करने में कितना टाइम लगता है? लॉगी, है ना? हाँ ठीक है, एक बार हिपीफाई करने में आपको लॉगी लगता है। तो फिर यहाँ पे कितने टाइम जाओगे आप? वी टाइम्स जाओगे। हमने एजेस हाँ वाला भैया। ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। हाँ भैया हाँ आ हमने गया। हमने एजेस वाला ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। इसके साथ और एक पैरामीटर लगेगा, इसके साथ जो और एक पैरामीटर लगेगा वो ई भी डाल सकते हो, बट वी इज अ बेटर केस बिकॉज दिस विल गो इनसाइड वी टाइम्स, राइट? हाँ भैया। समझ में आ गया? हाँ Okay. आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कंसिडरिंग इट नो। नेक्स्ट आपका एल्गो हो गया फ्लॉयड वर्शल। फ्लॉयड वर्शल एल्गोरिदम, यह आपका क्या है? इसका फर्स्ट है, इट्स अ मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के देता है आपको। मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के आता है। एंड सेकेंडली इट वर्क्स फॉर नेगेटिव एजेस एज वेल। ठीक है, अगर मुझे और भी एक्सपैंड करना है, मैं ये बोलूंगा इट्स अ ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ एल्गोरिदम। सिंपल ब्रूट फोर्स है। ठीक है, तो मल्टी सोर्स क्या हो जाएगा? आप कुछ प्री कंप्यूटेशन कर लोगे, उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाएगा कि कोई भी मेरा आई से जे का डिस्टेंस निकाल के दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे। कुछ प्री कंप्यूटेशन के बाद अगर आपके पास बहुत सारा क्वेरी हो तो यू कैन गिव दिस आंसर इन ऑफ वन टाइम। ठीक है, आफ्टर प्री कंप्यूटेशन, ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है। ठीक है, एक मिनट देना यार मुझे, बस एक मिनट देना। आपको प्री कंप्यूटेशन करने के बाद आप अगर कोई भी पर्टिकुलर कहीं से भी बोलता है कि आई टू जे मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, यू वुड बी एबल टू आंसर इट इन ओ ऑफ वन टाइम। ओके,
तो एंड मल्टी सोर्स आपको समझ में आ गया? मल्टी सोर्स क्या यही है कि कोई भी आई हो सकता है, कोई भी जे हो सकता है। ओके, तो एक डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं, अनडायरेक्टेड भी ले सकते हो। ओके, इस पे डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों पे चलेगा। एक डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं। थ्री, उसके बाद 2 3। ये बहुत ही गंदा टाइप का ड्राई रन है, मैं थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखा सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको इंट्यूशन अगर आ जाए तो वेल एंड गुड। 4 कॉमा -2 कॉमा 3 कॉमा -1 कॉमा 2 कॉमा -1। भूख लग गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे एडजेसेंसी लिस्ट ले रहे थे, यहाँ पे हमें अगर कुछ चाहिए होगा दैट विल बी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके, वी विल कंसिडर एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। कितने नोड्स है? 4 4। डन, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक कॉस्ट मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर एडजेसेंसी कोई भी बोल सकते हो, कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनट रुको। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट स्टोर करते हैं या फिर डिस्टेंस स्टोर करते हैं कि हम लोग अगर कोई भी पर्टिकुलर आई टू जे से जाए तो वो कितना लगेगा। ओके, नाउ ठीक है, अगर मैं कोई भी 1 से 1 जाऊँ, 2 से 2 जाऊँ, 3 से 3 जाऊँ, इन सब का कॉस्ट कितना हो जाएगा? जीरो। सबको जीरो कर दिया। तो अगर हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स पढ़े तो उसका आई ऑफ आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया चीज। अभी हम लोग नेक्स्ट ये करते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो डायरेक्ट एजेस है, जो किसी के वाया नहीं जा रहा है, क्या कर रहे हैं? ओके, जो जिसके वाया नहीं जा रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कि हम लोग 2 से 1 गए, 1 से 3 गए, नॉट दैट, जो जिस डायरेक्ट जा रहा है। ओके, मतलब उस इमीडिएट नेबर है, जो इमीडिएट नेबर है उसको हम लोग फिल कर देते हैं एंड रेस्ट वी कंसिडर इट एज इनफाइनाइट। ओके, तो उसके हिसाब से स्टार्ट कोई बोलो, 2 से 1 क्या फिल करेंगे? अगर 2 से 1, ओके, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं, माय बैड। 1 से 2 डायरेक्ट एज है, नहीं है, तो वी कंसिडर इट एज इन्फिनिटी। ओके, कि अभी फिलहाल तो नहीं है। 1 से 3, 1 से 3 कोई एज है? यस, वी हैव -2। 1 से 4 डायरेक्ट एज है? नो, इन्फिनिटी। नेक्स्ट 2 से 1 डायरेक्ट एज है? यस, 4। 2 से 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। 2 से 3 डायरेक्ट एज है? यस, 3। 2 से 4 डायरेक्ट एज है? नो, सो इन्फिनिटी। नेक्स्ट 3 से 1 डायरेक्ट एज है? नहीं है। 3 से 2 डायरेक्ट एज है? नहीं है। देन 3 से 4 डायरेक्ट एज है? यस, कॉस्ट इज 2। 4 टू 1 एज नहीं है, इन्फिनिटी। 4 टू 2 एज नहीं है, एज है, सॉरी, 42 माइनस कितना है, -1। देन 4 टू 3 एज नहीं है, इन्फिनिटी। तो दिस विल बी माय इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स और कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इतना हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक
हम लोग एक इंटरमीडिएरी नोड लेते हैं, ओके, एक इंटरमीडिएरी और या फिर वाया नोड लेते हैं, वाया नोड, ठीक है। एक वाया नोड लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं आई ऑफ जे से ट्रेवल करना चाहता हूं, आई से अगर जे ट्रेवल करना चाहता हूं, आई टेक अ वाया नोड वी, प्लस दैट व्हाट इमीडिएट रिजल्ट गोज इन इज लाइक दिस, कि आई टू वी हम लोग जाएंगे, फिर वी टू जे जाएंगे, ओके। ऐसा कुछ इंटरमीडिएट एक नोड लेते हैं कि हम लोग एक पहले वी पे जाएंगे, उसके बाद जे पे जाएंगे, हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। और ये वी, ये वाया नोड, हम लोग सब वाया नोड कंसिडर करते हैं, फ्रॉम 1 टू वी, वी नोड हम सबको वाया बनाते हैं, कि भाई मुझे ये बता दे कि मैं कोई पर्टिकुलर आई से कोई पर्टिकुलर जे जा रहा हूं विथ एनी पर्टिकुलर वी, तो मेरा डिस्टेंस कम कैसे होगा, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं, कम है तो अपडेट करने, ठीक है। अभी ये वी भी, इस वी पे भी मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, ओके। ठीक है, अभी ये जो वाया नोड है, ठीक है, इसका भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसका जो कॉस्ट आया होगा वो भी किसी के वाया पे होगा। जैसे अगर ये V1 है तो कोई V2 V3 के वाया आया होगा, वी विल सी दैट, ओके। अभी उसको लेके टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर मुझे I2J जाना है फ्रॉम B, मैं डिस्टेंस कैसे चेक कर सकता हूँ, डिस्टेंस कैसे चेक कर सकता हूँ अगर I2V से जा रहे हैं फिर V2J जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ I2V क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम I2V, डिस्टेंस ऑफ I2V कहां से मिलेगा आपको, बताओ। अगर I2 के I से J के जाने का डिस्टेंस मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो I2V से जाने के लिए डिस्टेंस कहाँ पे पड़ा होगा, करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ वी पे पड़ा होगा। एंड देन हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, डिस्टेंस हम लोग V2J से जा रहे हैं, V से J पे जा रहे हैं, तो इसका कॉस्ट कहाँ पे पड़ा होगा V2J का, डिस्ट ऑफ V ऑफ J। अभी ये अगर वाया नोड है एंड इसका कॉस्ट हमारा ये डायरेक्ट वाला से कम आ रहा है या फिर कोई अदर वायर से कम हो रहा है, वी कैन अपडेट विथ, करेक्ट, समझ में आया इतना तक, इतना तक समझ में आया, ओके। अभी ये डिस्टेंस ऑफ I2V भी हम लोग कुछ ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस ऑफ I2V पहले ही कुछ कहीं से अपडेट हुआ है कि वो डायरेक्टली I2V कम नहीं हो रहा है, बट देयर इज समथिंग डिस्टेंस ऑफ I ऑफ V1 प्लस डिस्ट ऑफ V1 ऑफ V, वहां से कम करके आया होगा, राइट, राइट, कहीं और से कम होके ये ऑलरेडी स्टोर्ड है,
यस और नो? ये डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ वी भी किसी और इंटरमीडिएरी नोड के थ्रू, कोई और इंटरमीडिएरी नोड के थ्रू ये मिनिमाइज होके आया होगा, या फिर नहीं भी आया होगा, दोनों ही हो सकते पॉसिबिलिटीज, राइट? ठीक है, अभी इस एग्जांपल पे लेते हैं, ठीक है? यहां से अगर आपको 2 से 3 जाना है, 2 से 3 जाना है, ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट पाथ हो रहा है 3, और एक ये पाथ हो रहा है, दूसरा पाथ हो रहा है आपका 2, ठीक है? सपोज आपका डिस्ट ऑफ 2 ऑफ 3 पे स्टोर्ड है, डिस्ट ऑफ 2 ऑफ 3 पे आपका मिनिमम स्टोर्ड है ना? तो फिर डिस्ट ऑफ 2 ऑफ 4 क्या हो जाएगा? अगर आपको डिस्ट ऑफ 2 ऑफ 4 निकालना है तो इसका ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? अगर इसको अपडेट करना है मिनिमम से, इसका ब्रेकअप क्या हो जाएगा? बताओ। अगर डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 4 का आपको पॉसिबल मिनिमम निकालना है तो इसका ब्रेकअप क्या हो जाना चाहिए? आंखों से बोल सकते हो ना, इसका पॉसिबल ब्रेकअप ये हो जाएगा, राइट? कि आप डिस्टेंस पहले 2 से 3 जाओगे, और भी जा सकते हो, बट दिस विल बी आइडियल, राइट? फिर 3 से 4 आओगे। अगर ये लेस देन हुआ आपका, एंड ये यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 3, हम लोग डायरेक्ट नहीं, हम लोग वाया नोड से जा रहे हैं, राइट? तो वन वाया इज डिपेंडेंट ऑन अदर वायर्स, कैन बी डिपेंडेंट ऑन अदर वायर्स, so we need to consider all the wires, and we need to update our cost matrix from every I to j, considering there is an intermediary node via v, है ना? ठीक है, तो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ओके? भूख लग रहा है। कोई हेल्पर चाहिए, कोई वॉलेंटियर चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होना यहाँ पे 100% बनता है, ठीक है? तो इनिशियल आपका ये डिस्टेंस मैट्रिक्स हो गया, तो हम हर वाया को कंसिडर करेंगे। अगर हर वाया को कंसिडर कर रहे फॉर एनी मोमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले का वाया कंसिडर करते हैं v इक्वल्स टू 1, ठीक है? वाया, पहला वाया कंसिडर करते हैं कि v इक्वल्स टू 1, ठीक है? नाउ अगर v इक्वल्स टू 1 कंसिडर कर रहे, ठीक है, तो हमें अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 1 निकालना है, ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? आप वाया 1 से जा रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 1 1 एंड देन प्लस डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ 1, है ना? राइट? अगर 2 से 1 जा रहे हो वाया 1, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये हो रहा है डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ 1, राइट? यस और नो? बताओ सर, मैम, मिस, ना? तो ये कंसिडर हो रहा है, तो
ये मतलब फालतू का है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ये तो हमेशा 0 रहेगा एंड ये आपका सेम ही सेम है। तो इसका कोई भी कंसिडर करोगे इस पर्टिकुलर रो का, तो कहीं से भी सेंस नहीं बन रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट हो गया, आप डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ 2 जा रहे हो, इसका ब्रेकअप क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ 1 प्लस डिस्ट ऑफ 1 ऑफ 2। इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये आपका सेम ही रहेगा, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, करेक्ट। तो वी वोंट कंसिडर दिस कॉलम एज वेल। तो बाकी जो भी कॉलम बच रहे हैं हम लोग उस पे देख सकते हैं। बताओ अभी कौन वॉलंटियर करेगा, कौन वॉलंटियर करेगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी खत्म करना है, ये बहुत ही गंदा है है। और हम लोग इस चीज को ना, ये अपडेट जो करते हैं इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सिंग एजेस। सर मिस बताओ। मैं कर रहा हूँ भैया। ओके आदित्य, ठीक है। तो हम लोग सब पे वाया 1 पे जा रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये दो तो कंसिडर करना ही नहीं है। अगर इसको कंसिडर करना है एंड इन सब को भी कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, जो हॉराइजॉन्टली है हाँ नहीं करेंगे। उसको भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो 0 रहेगा हमेशा। तो बाकी 2 to 3 2 to वाला 3, जो है। ठीक है। तो 2 to 3 हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं सेम चीज। एक मिनट ना, हाँ माय बैड। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जिनको जिनको कंसिडर नहीं करेंगे उनको पहले ही रिफिल कर लेते हैं। ये क्या है, 4 है, बहुत सही हैंडराइटिंग। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, -2 है, इन्फिनिटी है। इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे है ना, तो देख के फायदा भी नहीं है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे यहाँ क्या है, 1 2 3 4, 2 से 3 जा रहे वाया 1, ठीक है। 2 से 3 जा रहे वाया 1, तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, 2 to 1 एंड देन 1 to 3, करेक्ट। हाँ भैया। तो 2 to 1 हमारा क्या है, 4 2 to 1 है 4 एंड 1 to 3 क्या है, -2 1 to 3 -2, ठीक है। अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 2, 2। है ना। ये छोटा है 3 से, छोटा है हाँ 3 से छोटा है, दैट मीन्स वी विल गो फ्रॉम 2 to 3 वाया 1 which will give me a better cost। हाँ भैया। समझ रहे हो सर। हाँ तो इसके लिए हम लोग अपडेट कर देंगे किससे, 2 से। 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट 2 to 4 कहां से जाएंगे, 1 से जाएंगे। 2 to 1 क्या हो जाएगा आपका, 4। 4 हो जाएगा। 1 to 4 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 4 इज इन्फिनिटी, 2 तो नहीं जाने अनचेंज वाला, रहेगा। है ना, अनचेंज्ड। तो इन्फिनिटी। नेक्स्ट 3 to 2 वाया 1, 3 to 1 क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी। तो कहना है से कि ये 3 to 1 अगर इन्फिनिटी है तो इसका सबका जो है वही रहेगा, हाँ। समझ रहे हो। हम्म। अगर कोई भी 3 to 1 अगर इन्फिनिटी निकल गया आपका, तो और उसके बाकी बाकी जो कॉलम्स के वैल्यू है वो पिछले जैसा ही रहेगा, इधर इन्फिनिटी और जो भी वैल्यू है, राइट, हाँ भैया। है ना। क्योंकि आप हमेशा ये कंसिडर करोगे 3 to 1 एंड देन 1 2 विल बी, मतलब वो ये आपका फिक्स हो जाएगा एंड बाकी आपका वेरिएबल होगा। हाँ अगर इन्फिनिटी जो आएगा आप, फिर उससे छोटा हाँ आएगा। हाँ, अगर जो आपका फिक्स ही है वो फिक्स ही इन्फिनिटी है तो बाकी और देख के क्या ही फायदा, है ना। नेक्स्ट 4 to 1, सॉरी 4 to कोई भी, 4 to 2 4 to 3 वाया 1, तो इन्फिनिटी है तो वाया 1
अगर 4 वाया 1 इन्फिनिटी है तो बाकी जो है वही रहेगा। हाँ सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना हमें अभी तक वाया 1 जाके हमें समझ में आ गया कि भाई 2 से 3 हमें जाने में कम टाइम लगेगा ना, इतना हमने कंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे वाया 2। ठीक है, अगर वाया 2 जा रहे तो कौन सा दो हमारा फिक्स हो जाएगा, हमें कंसिडर ही नहीं करना है इनको, सेकंड रो और कॉलम। है ना। ठीक है, तो फिर मैं फिर से बना लेता हूँ, ये पूरा ही कर लेंगे, हाफ नहीं करेंगे। 1 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम कि सेकंड वाला क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? कोई भी है जिसको समझ में नहीं आया कि सेकंड वाला क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? क्योंकि उस बात का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, सेम टू सेम आएगा टू इन्फिनिटी। ओके, एंड ये भी फिक्स रहेगा हमारा डायगोनल भी। ठीक है, तो 1 से 3 हम लोग जा रहे हैं, 1 से 3 वाया 2, 1 से 3 वाया 2। अभी देखो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो क्या है, ये ऑलरेडी एक बार कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो क्या है। हम वी वांट टू ऑप्टिमाइज मोर, है ना, समझ में आ रहा है हाँ आदित्य? हाँ भैया। तो वी हाँ वांट भैया। टू ऑप्टिमाइज मोड, तो इसलिए हम लोग ये ऑप्टिमाइज कोई और भी ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको एज अ सोर्स डिस्टेंस मैट्रिक्स लेंगे, हाँ। है ना। तो ये हमने सोर्स डिस्टेंस मैट्रिक्स ले लिया, तो फिर अभी हमारा 1 2 3 वाया 2 जा रहे, तो पहले जाएंगे 1 to 2, फिर 2 से 3। 1 to 2 जा रहे तो इन्फिनिटी है, तो तो फिर अनचेंज ही रहेगा फिर तो। अनचेंज्ड ही रहेगा। ओके, हाँ, तो अनचेंज्ड ही रहेगा। नेक्स्ट आपका ये भी 3 2 3 1। to 1 वाया 2, तो 3 2 पे ले जाएंगे, है ना। एक मिनट रुकना, अगर 1 to 4 जा रहे हैं वाया 2 तो 1 2 जाएंगे, फिर 2 4 ना, तो 1 2 आपका इन्फिनिटी, हाँ सही सही है, पहला वाला अगर फंसा हुआ है तो फिर नेक्स्ट 3 to 1 जा रहे हैं वाया 2, तो पहले कहाँ जाएंगे, 3 to 2 जाएंगे। हाँ फिर 2 2 1 जाएंगे। 3 to 2 जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो भाई कोई सवाल ही नहीं है, जो है कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। नेक्स्ट 4 से हम लोग जा रहे हैं 1 पे वाया 2, 4 से 2 जाने में कितना टाइम लग रहा है, -1। पहले वाला 3 to 2 था ना, हाँ ठीक है। 4 से 2 जाने में -1 लग रहा है, एंड अभी और 2 से 1 जाएंगे, 1 2 से 1 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4। 4 तो -1 + 4, ये इन्फिनिटी से 3। कम है, हाँ। राइट। ये 3, तो फिर हम लोग अपडेट कर सकते हैं 3। ठीक है, अभी देखो हम लोग कहां से कहां गए, 4 से 1, 4 से 1 वाया 2, तो आपको मिल गया ये वाला पाथ, है ना। चलो इससे भी कम हो सकते हैं, वी विल सी। आइडियली क्या होना चाहिए, 4 से 2 जाए, 2 से 3 जाए, उसके बाद ये जाए, करेक्ट है ना। 3 से 1 तो पॉसिबल नहीं भैया। ओके ओके, माय बैड माय बैड, है ना। ठीक है, फिर तो यही है पॉसिबल। ओके, एनीवे नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 4 से 3 वाया 2, तो 4 to 2 क्या है, 4 to 2 क्या है, 4 -1 4 है। to 2 -1। ठीक है, अभी 2 to 3, 2 to 3 क्या है, 2 है। -1 2 है, -1 + 2, ये इन्फिनिटी से कम है, यस। हाँ तो ये हम लोग क्या क्या हो जाएगा, -1 अपडेट कर देंगे, +1 भैया। सॉरी +1, है ना। ठीक है, वाया 2 से भी हमने देखा कि कुछ ऑप्टिमाइज हुआ है। ओके, ठीक है, अभी वाया 3 से जाएंगे। ठीक है, वाया 3 से अगर मैं वाया 3 से बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि 3 से ही सिर्फ जा रहे, बट
हमारा 3 पे कुछ ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट आ गया है, 3 से हम लोग मतलब उस पर्टिकुलर आई से 3 तक ऑलरेडी कुछ ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट है जिसका यूज करके हम दूसरे जगह जाने का, जे पे जाने के लिए देख रहे हैं कि वो भी ऑप्टिमाइज हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब नहीं है कि I23 अगर जा रहे तो वो I23 डायरेक्ट पाते। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पाथ फ्रॉम I23 व्हिच इज ऑप्टिमाइज्ड टिल नाउ। समझ रहे हो? हाँ भैया, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो कौन सा अनचेंज्ड रहेगा? ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 2 0 1 इंफिनिटी इंफिनिटी 0 2 एंड 0 0 0। ठीक है, अभी हर टाइम हम लोग देखो वाया देख रहे, क्योंकि हर टाइम वाया इसलिए देख रहे क्योंकि हमारा हर टाइम जो भी वाया है उसका कॉस्ट चेंज हो रहा है, या फिर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बट होने का पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट लीव इट। ओके, नाउ 1 to 2 जाएंगे वाया 3, 1 to 2 जाएंगे वाया 3। सो पहले 1 to 3 जाएंगे। 1 से 3 जाने में कितना टाइम लग रहा है? -2 -2 प्लस अभी 3 से हम लोग 2 जाएंगे, 3 से 2 जाने में कितना टाइम लग रहा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो फिर भाई मतलब जैसा है वैसे रखो, हाँ छो मत, है ना। अभी हाँ -2, 1 से 3, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2। 2 तो -2 + 2, है ना, 0। 0। 0 इज लेस देन इन्फिनिटी। अपडेट हो गया। नेक्स्ट 2 से 1 जा रहे वाया 3, तो पहले कहा जाएंगे 2 to 3। 2 to 3 क्या है? 2 2 है। 3 से 1 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो फिर जो है वही 2 to 4 वाया 3, तो 2 से 3 2 ही लग रहा है, प्लस आपका 3 से 4, 2 2 + 2 4, 4 इज लेस देन इन्फिनिटी, सो वी विल अपडेट। हाँ भैया, यहाँ पे देख रहे हो ये 2 to 4, 2 to 4, ये वाला देख रहे हो पाथ कि हम लोग जो 3 पे है हम लोग 2 to 3 पहले निकाल ले, फिर 3 to 4 निकाले, करेक्ट। जो हमारा 2 to 3 पाथ है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होके हमारा वहां पे स्टोर था। हाँ समझ में आया? अभी इसका एक्चुअल काम पे हम लोग इसलिए मतलब किस लिए हम लोग सब वाया देख रहे एंड सब हाँ भैया। I2J सब कंसिडर कर रहे पाथ, राइट। हो गया। फिर उसके बाद 4 to 1, 4 to 1 जा रहे किस पे? वाया 3, तो 4 to 3 जाएंगे पहले। 4 to 3 क्या है? 1 है। 1 4 to 3 है 1 प्लस 3 to 1, इन्फिनिटी। तो फिर जो है वही रहेगा 1 प्लस 3 to 2, 3 to 2 जाने में कितना लग रहा है? इन्फिनिटी लग रहा है, इन्फिनिटी। तो -1। ठीक है, लास्ट, ठीक है, लास्ट वाया 4। इसलिए हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को मतलब हर बार हम लोग को मैट्रिक्स ऑप्टिमाइज्ड वाला मैट्रिक्स को कंसीडर करना है जो ऑप्टिमाइज होके आए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर वाया 4 जा रहे हैं तो इन दोनों को कैंसिल आउट, मतलब अनचेंज्ड। इन दोनों को चेक करना ही नहीं है क्योंकि सेम ही आएगा, है ना। हाँ हाँ तो 0 4 2 0, बढ़िया। 3 -1 1 और 0 0 0 0 0। ठीक है, हाँ। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 1 से 2 जा रहे हैं वाया भैया 4 ठीक है, वाया 4 जा रहे हैं, तो फिर 1 से 4 जाएंगे, फिर 4 से 2 जाएंगे। 1 से 4 कितना टाइम लग रहा है? 0। 0 4 से 2 कितना टाइम लग रहा है? -1। तो फिर -1 लेस देन इन्फिनिटी है, हाँ -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1। ठीक है, -1। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं 1 से 3 वाया, 4 तो फिर 1 से 4 कितना चाहिए था? 0, 0 है ना।
एंड 4 से 3, 4 से 3 कितना One. लग रहा था? 1 लग रहा है। तो 4 से 3 अगर 1 लग रहा है तो 0 माइनस 1 माइनस 1, राइट? सॉरी भूल गया, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 plus 0. हाँ. लेस देन माइनस 2, नो? No. तो भाई इसको ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, इसको और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं 2 से 1 विया 4, है ना? 4. वाया 4। तो पहले 2 से 4 जाएंगे। 2 से 4 जाने में कितना टाइम लग रहा है? 4. 4 प्लस 4 से 1, 4 से 1 कितना टाइम लग रहा है? 3, 3. 7, 7 लेस देन 4, No. नो? ठीक है, तो फिर हम लोग ये 4 ही रख देंगे। नेक्स्ट 2 से 3. ओके, 2 से 3 जाएंगे वाया 4। We have 4. 2 से 4 हमारा 4 लग रहा है। 4 से 3 कितना लग रहा है? 1, 4 से 3. 1. 4 प्लस 1 5, 5 लेस देन 4, सॉरी 5 लेस देन 2, नो? No. ना, तो फिर ये 2 ही रहेगा। 3 से 1 जा रहे वाया 4। हाँ, तो 3 से 4 जाएंगे पहले। 3 से 4 कितना टाइम लग जाएगा आपको? 2. 3 से 4 2 लग रहा है, प्लस Hmm. 4 से 1 जा रहे। 4 से 1 कितना 3. लग रहा है? 3, 5, 5 लेस देन इन्फिनिटी, यस, Yes. तो वी विल अपडेट इट। नेक्स्ट 3 to 2, ठीक है, 3 to 2 वाया 4। 3 to 4. 4 कितना लग रहा है? 2 ही लग रहा है। 2. एंड 4 से 3, 4 से 3 Minus कितना 2. लग रहा है? 1 लग रहा है, राइट? नहीं. 1. 1. हाँ लेस देन इन्फिनिटी 3, भैया -1 लगेगा ना. कैसे यार? पहले कहाँ से जा रहे हैं? 3 से 2 जा रहे 3 हैं to वाया 2. 4। 3 to 2. हाँ. 3 to 2 जा रहे हैं वाया 4। तो 3 से 4 कितना टाइम लग रहा है? 2, है और ना? फिर 4 से 2. एंड देन 4 से 2 माइनस 1, ओके, तो 2 प्लस माइनस 1, है ना? 2 माइनस 1 होगा, तो 1 हो जाएगा ये, करेक्ट? हाँ. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। और कोई वाया बचा नहीं है, तो ये आपका नहीं. अल्टीमेट ऑप्टिमाइज्ड पाथ देगा, ठीक है? तो आप हाँ क्या भैया. कर रहे हो? एक तरीके से ये ब्रूट फोर्स है कि आप सब नोड से सब नोड का ट्राई करो एंड फाइंड मी अ बेटर पाथ। कोई और नोड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है, आप उसका यूज करके मुझे कोई और नोड का पाथ लाके दो। यही कर रहे हैं हम लोग। हाँ भैया. कोई ऑप्टिमाइज पाथ है हमारा जाने के लिए, उस ऑप्टिमाइज पाथ से मैं डेस्टिनेशन तक जाना चाहता हूं फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। ओके, तो वहां पे मेरा कॉस्ट कितना आना चाहिए, दैट्स वी आर फाइंडिंग फॉर एवरी वाया एंड फॉर एवरी I2J। ये कोट कर लोगे? कोट कर लोगे? हाँ भैया. तो हमें क्या क्या चाहिए? एक हमारा चाहिए वाया, वो हमारा कहां से हो जाएगा? 1 to V चलेगा, करेक्ट? और फॉर एवरी वाया वी विल ट्रेवर्स 1 I, दैट विल बी फॉर एवरी रो, है ना? एंड फॉर ये रो हो जाएगा, और एक आपका कॉलम हो जाएगा जो भी 1 to 4 पे चलेगा, है ना? और जहां जहां आपका रो और कॉलम वाया के बराबर हो जाएगा, यू विल कंटिन्यू, राइट? हाँ भैया. 1 to 4 की जगह 1 to V लिख देता हूं। तो यहाँ पे आप सर बताइए अभी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? V क्यूब हो जाएगा. ओ V क्यूब, ओके। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी? इस एक कॉस्ट मैट्रिक्स ले रहे, उसका साइज क्या है? V². बस खत्म ना? हाँ, उसी में अपडेट करते जाएंगे हर बार. एग्जैक्टली हमें हर टाइम ऑप्टिमाइज्ड वाला ही मैट्रिक्स चाहिए ताकि नेक्स्ट ऑप्टिमाइज निकाल पाए, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम?
कोड कर लोगे? किसी को कोड पे कोई डाउट? एक मिनट को, ठीक है। तो फिर देखता हूँ, मुझे और कोई कंटेंट कवर करना था। यस, और एक कंटेंट कवर करना था, और एक लास्ट एक चीज। इस एल्गोरिदम के थ्रू आप और एक चीज डिटेक्ट कर सकते हो, वो है आपका, आप चेक कर सकते हो कि यू कैन डिटेक्ट अ नेगेटिव साइकिल। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 से 2, 2 से 3, नेगेटिव साइकिल कैसे डिटेक्ट करोगे? -2 -3 +2। ठीक है, आइडियली आप कंसिडर क्या कर रहे थे कि 1 पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? 1 जाने में कितना कॉस्ट लगेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल अगर नेगेटिव साइकिल हुआ तो कॉस्ट कितना हो रहा है? -3 -5 +2 -3 हो रहा है ना? -3 हो रहा है। तो अगर आपको नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करना है तो आप कोई भी ग्राफ पे तो आप इसका यूज कर सकते हो। एंड यू कैन से कि अगर आपका कहीं पे भी, अगर आप आई टू आई भी कंसिडर कर रहे हो, है ना, मैं तो यहाँ पे स्किप करवा रहा था बिकॉज आई वॉज कंसिडरिंग नो नेगेटिव साइकिल एज अ नो नेगेटिव साइकिल। बट इफ यू आर कंसिडरिंग कि नेगेटिव साइकिल भी हो सकता है एंड यू हैव टू मेंशन किया गया, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि अगर कोई भी आई टू आई अगर जाने में लेस देन 0 कॉस्ट आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज डेफिनेटली अ नेगेटिव साइकिल। या आपका टास्क है घर पे थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगर कोई कंफ्यूजन है, वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो अगेन। ठीक है, अगर आप आई टू आई जा रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग दैट देयर इज अ बेटर पाथ बट इट्स अ -1। ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं हो सकते, बट अगर आई टू आई जाने में आपको नेगेटिव लग रहा है देन देयर इज डेफिनेटली अ नेगेटिव साइकिल। जैसे यहाँ पे नेगेटिव कॉस्ट है, ठीक है, बट नेगेटिव कॉस्ट है, दिस इज फाइन। बट अगर नेगेटिव साइकिल है दैट मीन्स देयर इज अ, यहाँ पे भी हो सकता है, नॉट श्योर, मैंने चेक नहीं किया। नहीं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है नेगेटिव साइकिल। साइकिल है, नेगेटिव साइकिल इज डिफरेंट। नेगेटिव साइकिल ये होता है कि अगर कहीं पे आपको कोई भी साइकिल का पर्टिकुलर वेट आपको अगर नेगेटिव मिल गया तो दैट्स अ नेगेटिव साइकिल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप वो डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर आई टू आई अगर आपको जाने में लेस देन 0 लग रहा है देन देयर इज अ डेफिनेटली अ नेगेटिव साइकिल। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बाकी लोग सो रहे हो क्या सब लोग? राहुल, रचित, माहिर, लक्ष्य। ठीक है भैया, ट्राई कर लेंगे। क्या ठीक है? भैया नेगेटिव साइकिल और अलग सब भैया? आई टू आई जाने में। और ये बाकी भैया रिपोर्ट कर लोगे? भैया ट्राई करेंगे तब कल ठीक है, पूछूंगा। ठीक है, आपको बहुत हद तक हिंट मिल चुका है। ठीक है, जी आपको भैया, करना है।
बाकी यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम? ओके सर, तो आपका होमवर्क मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट को गाली देते रहो रोज एक बार करके, मेरा ये काम नहीं कर रहा है। अगर किसी को कोई सोल्यूशन पता है तो बताओ। किसी को पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? दूसरे टाइम क्या होता था, मैं सेंड अ कॉपी और पेस्ट करता था तो इमीडिएटली पॉपअप हो जाता कि ईमेल वाया सेंड करो, वो नहीं हो रहा है। एंड अदर देन दैट आई कैन नॉट डू दिस थिंग्स बिकॉज आई हैव सम पर्सनल स्टफ्स on this particular notebook which is getting shared as well. So that's the problem. मैं देखता हूँ अगर कोई सोल्यूशन मिलता है, लेकिन अगर किसी को पता है तो बताओ। यस समन, आपका ये ठीक है, अमन का ये वाला क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन पे और किस किस को डाउट है? हाथ हैंड रेज कर देना। लेट्स जस्ट कलर वैल्यू एंड जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हो। और किसी को ये सोल्यूशन अगर पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या दुश्मनी है माइक्रोसॉफ्ट को, तो बताओ। ठीक है अमन, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? जी भैया। यस सर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? भैया लाइक आया, बट एक बार आप थोड़ा क्लियर कर दें। डेफिनेटली सर। तो 1 से 2 पे 2 3 नोट 4 ठीक है, हम then there is a okay. And then there is a another is 1, sorry ये 0 है ना, 0 there is another ठीक है। तो अमन ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ये बोला गया है कि अगर हमारा कोई ऐसे ग्राफ दिया गया है, डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, व्हेन देयर इज अ एज, आपको एक पाथ फाइंड करना है, पाथ नहीं फाइंड करना है, लेकिन एक पाथ हमें चाहिए, एक वैलिड पाथ चाहिए जहां पे हमारा कोई कलर का फ्रीक्वेंसी निकालना है जो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो आपका क्या क्या पाथ हो सकता है फॉर दिस ग्राफ? एक पाथ हो सकता है ये एक पाथ हो सकता है, ये एक पाथ हो सकता है, ये एक पाथ हो सकता है, करेक्ट? कुछ यही पाथ हो सकता है। हाँ भैया। ओके, अगर ये कुछ पाथ हो सकता है तो कोई भी कौन सा मतलब कोई भी पर्टिकुलर पाथ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर निकालना है। तो अगर हम लोग ये पाथ लेते हैं तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर के मिल जाएगा 2 आ जाएगा। इस पाथ का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर क्या आ जाएगा? सॉरी एक मिनट रुकना, 2। इसका कितना आ जाएगा? ये वाला का 1 आएगा। 1 आएगा। इसका कितना आएगा? 2 आ जाएगा उसका। 2 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम क्या मिल रहा है? 3। So this is what you need to return. Now there is another portion of it. For example, there is a node, ऐसे there is an edge like this. तो इस पे क्या फॉर्म हो रहा है? साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो हमारा एक्चुअली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, राइट? तो दे आर सेइंग कि अगर कोई साइकिल है
then you need to return -1. हम्म, समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ भैया। ठीक है। इसके लिए भैया लाइक मैंने जो अप्रोच सोची थी, मैं सोचा था कि DFS करता हूँ और एक मैप रख लूंगा जिसमें हर कलर के फ्रीक्वेंसी होगी, और जब वो करंट कलर में मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो चेक कर लूंगा क्या वो मेरा मैक्सिमम जो अभी तक आ रहा था क्या उससे ज़्यादा हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसे अपडेट कर दूंगा, और एंड में एक ग्लोबल वेरिएबल रखूंगा आंसर ठीक है। जिसमें मैक्सिमम स्टोर रहेगा। ठीक है। अभी और एक चीज़ है कि आपका कलर्स किससे डिफाइन किया गया है? कैरेक्टर्स से। लोअर केस कैरेक्टर्स। तो हाँ, मैक्सिमम कलर्स कितने हो सकते हैं? 26 हो सकते हैं। मैक्सिमम कलर्स हो सकते हैं, कलर्स विल बी 26, है ना? ठीक है, मैक्सिमम कलर्स हो सकते हैं 26। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर मार सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये बी कंसिडर कर रहे हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं, अब मुझे पता नहीं ये क्या है, मैं बस कंसिडर कर रहा हूँ कुछ भी। ओके, नाउ एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इस पाथ पे, ठीक है, आप हर पाथ रिकैलकुलेट करोगे, नहीं करना चाहोगे, राइट? अगर एक पाथ अगर कर चुके हो उसको एडिशनल कुछ तरीके से उसको रीयूज करने का ट्राई करोगे। हाँ, ज़्यादा। सपोज आप 3 to 4, एक्चुअली और भी पाथ होंगे यार, ठीक है, मैंने गलत लिखा है, और भी पाथ होंगे। ये एक पाथ हो जाएगा, ये एक पाथ हो जाएगा, फिर ये एक पाथ हो जाएगा, राइट? इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड देयर इज इंडिविजुअल नोड इज अ पाथ इन इटसेल्फ एज वेल, है ना? हाँ, अभी इस पे आप क्या कर रहे हो कि आप इंडिविजुअल नोड है, इसका आपका पाथ है, इसका कलर है 0, है ना? तो फिर आप एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इस पाथ के लिए आप कलर क्या कर दे रहे हो कि ए का कलर अभी फ्रीक्वेंसी है 1, समझ रहे हो हाँ, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, हाँ, तो अभी नेक्स्ट आप अगर 3 to 4 जा रहे हो, अगर 3 to 4 जा रहे हो, इन दैट केस आप इसको रीयूज करना चाहोगे। हाँ, तो 3 से जो 4 पाथ है, व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज कि भाई अगर सेम है, अगर सेम है तो इंक्रीज कर दूं +1 से, हाँ, या फिर मैक्सिमम ले लूं, है ना? ठीक है। मैक्सिमम क्यों लेना है? क्योंकि हो सकता है जो करंट कलर आया है वो मैक्सिमम हो, जो न्यू वाला है। तो मैक्सिमम इसलिए लेना है कि हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे 4 तो नहीं, यहाँ पे एक 4 है, सॉरी 5 है, 6 है, 7 है। इस पॉइंट पे, ठीक है, एक तो हो गया कि इसका आप इंक्रीज कर दोगे अगर सेम है ना? अगर सेम नहीं है, जैसे इनका अभी तक का, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो ये पाथ ले सकते हो या फिर ये पाथ ले सकते हो हाँ, इस पॉइंट में से, ठीक है। है ना? तो इस मोमेंट ऑफ पॉइंट पे से आप जो भी सेम जो भी मैक्सिमम आएगा, अगर सेम कलर हुआ, उस मैक्स में से +1 कर दोगे। हाँ, अगर मुझे आपको बोला जाए कि मुझे पाथ लाके दो जिसका ये हिस्सा हो, है ना, और जहां से हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लोगे, तो आपके पास 2 पाथ मिलेंगे, ये एक पाथ मिलेगा, ये एक पाथ मिलेगा, हाँ, है ना? हाँ, तो नाउ देयर कैन बी अ केस कि ठीक है अभी दोनों में ये 2 है, ठीक है, दोनों में इसका 2 ही होगा, लेकिन देयर कैन बी अ केस कि ये भी किसी पाथ का हिस्सा हो